आपको वेलकम कहते हैं। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है लीडिंग ए शिफ्ट का। लीडिंग ए शिफ्ट के प्रोग्राम के अंदर जो है हमने कस्टमर से रिलेटिव, प्रोडक्ट से रिलेटिव, स्टाफ से रिलेटिव, स्पोर्ट से रिलेटिव सारी चीज़ों पर डिस्कस किया। अगर किसी ने हमारे वो मॉड्यूल रिव्यू नहीं किए तो उन्हें ज़रूर कीजिएगा। आज जो हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं 5th मॉड्यूल, उसके अंदर हम कर रहे हैं बेसिक एचआर। बेसिक एचआर वो चीज़ें हैं कि जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बेसिक एचआर वो है जिसे शिफ्ट लीडर और असिस्टेंट मैनेजर तक जो है वो रेस्टोरेंट के अंदर किस तरीके से इन चीज़ों को करेंगे, हम इन पे बात करेंगे सिर्फ इस प्रोग्राम में। बाकी डिटेल फिर हम दोबारा बात करेंगे लीडिंग का रेस्टोरेंट के प्रोग्राम में। बेसिक एचआर है क्या, बेसिक एचआर की टर्म्स क्या हैं, इसके लिए हम हमेशा की तरह अपने ब्लैक बॉक्स की तरफ जाएंगे और इसके अंदर देखेंगे कि इन्होंने क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं या क्या डेटा इनके पास है उससे रिलेटिव। जी, ब्लैक बॉक्स की तरफ जाते हैं और हमें ब्लैक बॉक्स दे रहे हैं एक कलर कार्ड। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो एप्लीकेंट्स क्या होता है? एप्लीकेंट पर्सन हाउ फिल आउट द एम्प्लॉयमेंट फॉर्म। एप्लीकेंट जो होता है जिसको जॉब की जरूरत होती है, वो जो फॉर्म आगे फिल करता है उसे एप्लीकेंट कहते हैं। ठीक है। फिर आ जाता है पार्ट टाइम वो बंदे होते हैं जो स्टूडेंट वगैरह जो कि परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते हमारे, ठीक है, वो 5 या 4 घंटे के लिए आते हैं, उन्हें कहते हैं पार्ट टाइम एम्प्लॉयज। इसी तरह हमारे फुल टाइम एम्प्लॉयज होते हैं। फुल टाइम एम्प्लॉयज होते हैं जो रेस्टोरेंट के परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, या ब्रांड के परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं। उनकी सारे बेनिफिट उन्हें दिए जाते हैं, ठीक है, और इनकी जो ड्यूटी आवर डिसाइड होता है वो 9 आवर या 8 आवर वो कंप्लीट इनके आवर्स होते हैं। ये हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं। फिर इसके बाद आता है कि एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन वो होती है कि जिसके अंदर फॉर्म फिल आउट बाय द पीपल हाउ आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग। ठीक है। इसमें ये होता है कि जो बंदा भी काम करने में दिलचस्पी लेता है वो एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसे फिल करता है, ठीक है। उसके अंदर उसका जो बेसिक डेटा वगैरह, रेफरेंसेस वगैरह है वो लिए जाते हैं, ठीक है। वो फिर जो रेस्टोरेंट मैनेजर जो भी हायरिंग कर रहे होते हैं उनको वो प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से एक बहुत अच्छी चीज आपको बताएं कि ग्रेवेंस क्या होती है। ग्रेवेंस होती है ये कंप्लेन होती है एंड डिससेटिस्फेक्शन होती है एक्सप्रेस्ड बाय द मेंबर ऑफ रेस्टोरेंट टीम। रेस्टोरेंट टीम के अंदर से ही जो कोई टीम मेंबर होता है उसके अंदर अपने वर्क से रिलेटिव अगर कोई इश्यूज होते हैं और कोई ग्रेवेंस होती हैं, ठीक है, तो जो इश्यूज होते हैं उनको ग्रेवेंस कहते हैं। यानी कि क्या होता है कि वो अब किसी को बताता भी नहीं है, लेकिन वो दिल में तो यार मेरे साथ फेयर नहीं हो रहा, मेरे साथ सेम जो बिहेवियर नहीं कर रहा मैनेजर, तो उसके अंदर की जो डिससेटिस्फेक्शन है उसके साथ जब 1 to 1 आप बैठते हैं तो उसको खत्म करना होता है आपको। नहीं तो फिर क्या होगा कि वो स्टाफ छोड़ के चला जाएगा बताए बगैर और आपका टर्नओवर भी बढ़ जाएगा और पता चलेगा कि इसमें वीकेंड है वो स्टाफ आएगी। ठीक है, ये आप जरूर दूर कीजिएगा अपने स्टाफ के साथ बैठ के। तो इसी तरीके से बिल्कुल ऐसा ही है। फिर आ जाता है सेक्सुअल हरासमेंट क्या होती है। ये एक अनवेलकम बिहेवियर होता है, ठीक है, और ये भी अक्सर रेस्टोरेंट्स के अंदर जो है बड़ा कॉमन इशू है, ठीक है। इसको किस तरीके से देखना है इसकी डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम देखते हैं कि स्टाफ के इश्यूज को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। अच्छा, स्टाफ के इशू को रेस्टोरेंट में जो बंदा बैठा हुआ है अगर उसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाता तो फिर क्या होता है कि स्टाफ जो है वो आपकी अपनी जॉब छोड़ के चला जाता है, ठीक है, क्योंकि वो अंदर से सेटिस्फाई नहीं होता कि मेरा जो बॉस है वो उसका मेरा रवैया अच्छा नहीं है। तो स्टाफ को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है इसके लिए जो होती है वो 5 हार्ड ट्रिक्स होती हैं, यानी कि ट्रिक्स होती हैं किस तरीके से हमने ट्रिक्स करती हैं, ट्रिक्स के जरिए स्टाफ को जो है हम हैंडल करते हैं। तो उसके लिए देखते हैं हमारे ब्लैक बॉक्स को दोबारा जाएंगे और देख लेंगे ये हमें क्या ट्रिक्स बता रहे हैं आप। तो ये हमें ट्रिक्स बता रहे हैं जी बिल्कुल। जो एक अच्छे लीडर के अंदर खूबियां होनी चाहिए, इसको इस तरह भी कह सकता हूं मैं, खूबियां भी कह सकता हूं कि एक अच्छा लीडर क्या होता है जो शिफ्ट के अंदर उसके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए ताकि स्टाफ के इश्यूज को हैंडल कर सके। तो इसके अंदर सबसे पहले हम जाते हैं तो उसको बी विजिबल होना चाहिए, यानी कि उसको एक फ्लोर के ऊपर देखते हैं नजर आ रहा होना चाहिए। ये नहीं है कि वो एक ही जगह पे जाके ऑफिस में बैठ गया और वो ना किचन में नजर आ रहा है, ना फ्रंट पे नजर आ रहा है, ना कैश काउंटर पे नजर आ रहा है, ना पार्किंग एरिया में नजर आ रहा है। जब वो घूमता रहेगा, नजर आता रहेगा, तो फिर क्या होगा, लोगों को जो भी इशू है उसको फौरी तौर पर जो है अप्रोच कर सकेंगे, ठीक है। और बी वेरिएबल
बी वैल्यूएबल यानी कि हर टाइम जो है वो मौजूद रहे उनके दरमियान में और नजर भी आए, बी विजिबल भी, बी वैल्यूएबल भी होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि नजर आ रहा है लेकिन आप उस तक पहुंच नहीं सक रहे। ठीक है, वो वैल्यूएबल भी होना चाहिए और विजिबल भी होना चाहिए। ठीक है, और बी अप्रोचेबल यानी कि आप जब भी चाहें उसे अप्रोच करना तो आप बड़ी आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको उनसे मिलना है तो उसके लिए वो मीटिंग फिक्स करनी पड़े आपको, या आप उससे मिलना है तो उसके लिए आपको बड़ी जो है वो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे अपने बॉस से मिलना है, टाइम देना है उनसे, तो मैं किस तरीके से लूँ। उससे अप्रोचेबल होना चाहिए, उससे खुद जाना चाहिए टीम के पास, लीडर के पास। अगर किसी को परेशान देखे तो आते साथ जब हेलो है करते हैं तो हाँ भाई क्या बात है भाई, तुम कल क्यों नहीं आए थे, तुम्हारा क्या इशू है। बी अप्रोचेबल का ये मतलब है। ठीक है, यानी कि लीडर को खुद जाकर अप्रोचेबल यानी कि उनकी अप्रोच बड़ी आसान होनी चाहिए, उसकी हर एक बंदे से जाकर उसने हेलो हाय करनी हो। और ठीक है, और अगर जो भी कंसर्न नजर आए उसी टाइम उसको हल होना चाहिए। यानी कि बी विजिबल होना चाहिए, बी वैल्यूएबल होना चाहिए, बी अप्रोचेबल होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आता है बी केयरिंग। बी केयरिंग में आ जाता है कि यार देखिए, फॉर एग्जाम्पल बाद तक ऐसा होता है कि स्टाफ के छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, लेकिन अगर उनके वो इशू हल ना किए जाए तो वो जो है वो सोचते हैं कि हम हाँ जो कर रहे हैं जहाँ पर हमारे साथ हमारे ये इशू भी, क्योंकि स्टाफ की मेंटेलिटी में, मैनेजर की मेंटेलिटी में एक फर्क होता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि आप उनकी केयरिंग होते हैं उनके लिए कि आपको अगर किसी की तबीयत खराब है तो उसे जो कोई नहीं, आप बाजार से कोई मेडिसिन वगैरह अरेंज कर दें। अगर किसी को और भी प्रॉब्लम आ रही है जॉब से रिलेटेड, कहना सर मैं इस जगह खड़ा होता हूँ तो मुझसे इतना अच्छा काम नहीं होता, मैं इस जगह खड़ा होता हूँ तो मुझसे ज़्यादा अच्छा काम होता है, मेरा अच्छा होता है, तो फिर आप देख लें अगर वो वहाँ पर कंफर्टेबल है तो आप भी केयरिंग होना चाहिए आपको हर लिहाज से स्टाफ के लिए। ठीक है, और वो खाने की ब्रेक दें टाइम पर। ठीक है, उनका ख्याल रखें, उनकी यूनिफॉर्म का, कि अगर किसी के पास कोई यूनिफॉर्म नहीं है तो उसे यूनिफॉर्म प्रोवाइड करें, केयर करें अपने स्टाफ की। ठीक है, उसे बी केयरिंग होना चाहिए आपके बॉस को। ठीक है, फिर इसके बाद ये लास्ट हम क्या देखते हैं, लास्ट टाइम देखते हैं कि सोल्यूशन, बहुत जबरदस्त बात है ये कि उसको सोल्यूशन ओरिएंटेटेड होना चाहिए लीडर को। ठीक है, यानी कि उसके पास जब भी स्टाफ कोई मसला लेके जाए तो उस मसले का उसके पास हल होना चाहिए। उस मसले का उसके पास हल तभी होगा जब उसका अपना नॉलेज अच्छा होगा। जब उसका अपना नॉलेज अच्छा होगा, उसके अपने काम पे ग्रिप होगी, तो लोगों में जो मसले हैं वो आसानी से हल कर सकेगा। तो आज हमने जो पढ़ा कि एक अच्छा लीडर क्या होता है, तो एक अच्छा लीडर होता है बी वैल्यूएबल होता है, बी विजिबल होता है, बी अप्रोचेबल होता है, बी केयरिंग होता है और बी सोल्यूशन ओरिएंटेटेड होता है। ठीक है, थैंक यू। और अगर ये सब चीजें एक लीडर के अंदर होंगी तो वो अपने स्टाफ के सारे इश्यूज को बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह एचआर बेसिक के ऊपर मजीद डिटेल से बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत, थैंक यू वेरी मच।